You know, double happiness, prosperity, love, जितने चाहे मिल जाए, इंसान को हमेशा उनकी कमी रहती है। मुझे खुशी है कि रीमा ने तुम जैसे इंसान से इश्क किया था। What's wrong, Raj? What's wrong? नहीं रेवा, कुछ भी नहीं। रेवा, हम जो करें वो गलत है। I gotta go. You said you miss me, Raj. I know you love me. I know you love me, Raj. You said you miss me. Yes, Reva, I miss you and I always will. But this is not the right moment, Reva. I'm sorry. Sorry, Reva, I have to go. हाय। क्या बढ़िया तरीका है अपने पति का स्वागत करने का। तो क्या करूं? आरती उतारूं ऐसे पति की जो आधी रात को नशे में धुत अपनी गर्लफ्रेंड के परफ्यूम से महकता हुआ लड़खड़ाता हुआ घर की चौखट पे लौटा है। बस करो मंजू, मुझे नींद आ रही है। अब तो कबाब में हड्डी भी नहीं रही ना। डब्बू की मौत के बाद तुम दोनों का रास्ता एकदम साफ हो गया है। जब चाहो रेवा के घर जा सकते हो और जितनी देर में तक चाहो वहां लौट सकते हो, है ना? हाँ, रास्ता बिल्कुल साफ है। कोई नहीं है मेरे और रेवा के बीच। डब्बू इज डेड एंड गॉन। आज शाम जानती हो क्या हुआ? रेवा एंड आई वर टुगेदर लिसनिंग टू आवर फेवरेट म्यूजिक, sipping our favorite wine. Just Reva and me. Stop it, you're sick. और सब the evening didn't end there. उसके बाद रेवा ने मेरे कंधे पर अपना सर रखा, प्यार और मोहब्बत की बातें की मेरे साथ। And after that, I went to a bedroom. A bedroom में क्या हुआ सुनना चाहोगे? Stop it! Stop this nonsense! वो ये देखो, तुम्हारे कंधे पे जुल्फ है। लगता है रेवा की है। सचमुच उसके बेडरूम तक गए थे? तुम्हारे कपड़ों में उसके परफ्यूम की महक आ रही है। तुम इतना गिर सकते हो मनु? हाँ मैं गिर सकता हूँ। मैं रेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तड़प रहा था मैं उसके लिए। गया था मैं उसके बिस्तर पर उसके साथ, और हम दोनों ने उस बिस्तर पर वही किया जो दो प्यार करने वाले करते हैं। एंड बिलीव मी, आई लव्ड इट। ये सुनना चाहते थे ना? अब तो जान चुकी। बोलो क्या करो? कुछ नहीं कर सकती मंजू, तुम कुछ नहीं कर सकती। मनु, कैसे कह सकते हो ये सब कुछ? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तो बेशर्म हूँ, मुझे शर्म किस बात की? आज के बाद जब भी मेरा मन करेगा मैं रेवा के पास जाऊंगा। तकलीफ हो रही ना मंजू? होने दो तकलीफ, मुझे क्या, मैं तो बेशर्म हूँ। I love to hurt you. यही सुनना चाहती हो ना? तो फिर सुनो। Yeah, I love to hurt you. Wow, what a lucky boy I am. आज क्या बातें सुनने मिल रही हैं मुझे मेरे माँ बाप के मुंह से। मेरे पापा मेरी मॉम पर एक इल्जाम लगाते हैं कि वो एक सोशलाइट है, खर्चेलू है, और दूसरी तरफ आप एक लापरवाह माँ उनको ये दोष दे रही है कि वो रात को अपनी गर्लफ्रेंड के यहां से रहकर आ रहे हैं। वाओ, व्हाट अ फैमिली आई हैव। बस करो विकी, बच्चे हो तुम अभी। तो क्या होगा? सच कितना कड़वा होता है ना पापा। आप अगर मेरी जगह पर होते तो आपको कैसा लगता? आपके घर लौटने पर जब आप अपने माँ बाप को देखते इस तरह लड़ते झगड़ते चिल्लाते। This is a mad house. I can't stay here. Stop it, Vicky.
ये सब कुछ रोज थोड़ी होता है। रोज ही तो होती है महाभारत। उस दिन भी रेवा आंटी के सामने आप लोगों ने झगड़ा किया था। और आप लोगों को क्या लगता है, जब आप लोग अपने कमरे में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप लोगों की आवाज बाहर तक नहीं आती? सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ। अब तो घर के नौकरों से भी आपका यह हाल कुछ छुपा नहीं है। पता नहीं डेविड और मारिया भी आप लोगों के बारे में पीठ पीछे क्या बात करते होंगे। शट अप विकी, बहुत बोलिए तुम। चुप हो जाओ, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या पापा, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे ना? और क्या, आपको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं मिली तो आप मेरे लिए एक माँ ले आए, जिसने आपको खुश करने के चक्कर में मुझे इतने पैसे दिए, इतनी छूट दी कि मैं बिगड़ता चला गया। हाँ, मुझे एहसास है। आप तो बस यही सोच रहे होंगे ना कि आपका बेटा पल गया, आपका घर संभल गया। नहीं पापा, किस बात की शिक्षा दे रहे हैं आप लोग मुझे? किस बात की? आप तो अपने इंटरव्यूज और फोटोग्राफ्स देखकर ही पेज 3 पर खुश हो जाती हैं ना? और आप अपने बैलेंस शीट और रेवा आंटी से बात करके। इन सब में मैं कहा हूं? आई एम लॉस्ट, आई एम नोवेयर। पहले आप लोग just forget it, Papa. Just forget it. क्या ब्लैक कॉफी सो गया? हाँ थैंक्स यार। एक मिनट, मैं इसको बिस्तर पे। ना अभी थोड़ी देर में देखना अपने आप उठ के चला जाए। ही इज यूज्ड टू इट। या स्वीटली सोया, ही इज यूजिंग यू लाइक अ पिलो। मैड इज। पिक्सी, तुमने नोटिस किया आज क्या हुआ? क्या हुआ? गौरव कितना ऑकवर्ड फील कर रहा था। मुझे लगता है उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। आफ्टर ऑल रोहन उसका बेटा है और मैं तो सिर्फ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जस्ट दैट इट्स अ कोइंसिडेंस कि तुम दोनों एक ही दिन एक साथ आ गए। दैट्स अबाउट इट। इट्स मच मोर देन अ कोइंसिडेंस। थिंग इज कि रोहन मेरे बहुत ज्यादा करीब होता आ रहा है और अपने पापा से दूर, और ये बात बहुत ऑब्वियसली दिख रही है। Gaurav doesn't like it. He won't like it. पता नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। इसमें हर्ट की कहां पर बात आई? He has an individual relationship with you. He likes you. इसमें Yeah, I know that, but उसके फादर की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, तो मैंने कब कहा? गौरव is and will always remain his father. मुझे एक लॉजिक की बात प्लीज बताओ। हाँ, रोहन मेरे साथ रहता है। Me and Gaurav are divorced. He's having a living-in relationship with someone. उसका हर्ट होने का भी सवाल ही नहीं पैदा होता। Dixie, you're missing the point. जब रेवा के हस्बैंड की डेथ हुई, तब गौरव यहाँ आया था। गौरव यहाँ आया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक मिनट। Did he say something to you? No, not at all. In fact, he was so nice to me. But मैं उसकी अनईजीनेस सेंस कर सका ना। आफ्टर ऑल वो अपने बेटे के साथ वक्त बिताने आया और रोहन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। बस डिक्शनरी की जिद और मुझ में ऐसा घुसा हुआ था कि look, it's just not fair on Gaurav. रोहन को मेरे यहाँ आने की आदत सी पड़ गई। That's not good. तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम और रोहन मिलना बंद कर दो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस थोड़ा कम कर दो उससे मिलना। सच में उसको ये आदत सी पड़ रही है। It's not a good thing. I don't think इसमें कोई प्रॉब्लम है। he likes you. I don't know. मेरे हिसाब से तो रोहन is happy and I like it. Pixie, it's important for me also. मुझे भी अच्छा लगता है जब रोहन खुश होता है। लेकिन तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो।
लेकिन कुछ दिनों में यू वेट एंड सी, you'll agree with me. Look, Dixie, काफी देर हो गई है, I better go. I don't feel like having a coffee. But thanks for the खाना, मजा आ गया. वेलकम। आओगे ना फिर से? हाँ. गुड नाइट। Good night. बेबी, शुची चलो कमरे में उठ के सोते हैं। कम पापा, कम बच्चे कम, कम I'll help you. क्या आरती? You look so nervous यार। देख तो कोई गड़बड़ मत करना हाँ प्लीज। तू रिलैक्स कर, मैं एक्सपर्ट हूँ। और प्लीज ग्रो अप यार। ऐसे केजी क्लास के बच्चे की तरह क्या डर रही है अपनी मम्मी से? ठीक है तू बस अपना काम। मामी कहाँ रह गई थी बेटा? और ये कौन है? मामी ये मेरी फ्रेंड है आलिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। बहुत खूबसूरत नाम है, आलिया। जी आंटी, खूबसूरत तो है, बट इट इज अ स्ट्रेंज नेम। स्ट्रेंज? ऐसा क्यों? अब आलिया का मतलब होता है अमन, शांति, पर एनीवेज छोड़िए। नहीं, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, बस यही कि मेरे मम्मी डैडी ने मेरा नाम मिलकर रखा था आलिया, पर अब वो दोनों ही साथ नहीं। मेरी मम्मी 6 साल पहले किसी और आदमी के साथ भाग गई। अब मैं, पापा और मेरा छोटा भाई साथ रहते हैं। मम्मी का तो जैसे कुछ पता नहीं। That's very sad. देखो आलिया, जब भी उदास फील किया करो, यहाँ आ जाया करो। आरती, तुम कैसी फ्रेंड हो? आज से पहले अपनी फ्रेंड को कभी यहाँ नहीं लाई? बेटी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आंटी मेरे पापा शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बहुत अच्छे हैं वो। आई रियली लव हिम वेरी मच। इतनी अच्छी बेटी है तो पापा भी अच्छे ही होंगे। कुछ लोगी? एक फेवर। फेवर? परमिशन। परमिशन? किस बात की? वो आंटी क्या है ना, पापा ने हम दोनों को प्रॉमिस किया था जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तब पापा हमें फिल्म और डिनर के लिए ले जाएंगे। बस उसी की परमिशन चाहिए थी। रात का खाना? हाँ आंटी, पापा तो हमें रात को ही ले जा सकते हैं। हाँ, पर आंटी प्लीज ना। कितने बजे जाओगे? 8 बजे का शो है, उसके बाद खाना, आते आते 1 बज जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा जा रहे हैं, इसीलिए परमिशन दे रही हूँ। जी आंटी बिल्कुल, पापा साथ जा रहे हैं तभी तो हम रात के शो के लिए जा रहे हैं, वरना आजकल रात को अकेले तो नेवर। What a sensible girl. बेटा, ध्यान रहे ज्यादा देर ना हो। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आरती को उसके दरवाजे तक वापस छोड़कर जाएंगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। मामी, मैं इसे बाहर तक छोड़ के आऊँ? हाँ, छोड़ा। थैंक यू मॉम। बाय आंटी। बाय बेटा। बड़ी प्यारी बच्ची है, so sensible and mature. भूषण जी। तुमको याद होगा मैंने एक फाइल दी थी तुमको जायदाद के कागजात की। जी दी थी। मुझे उम्मीद है कि तुमने उसे अच्छी तरह से जांच लिया होगा, परखवा भी लिया होगा ताकि कोई शक की गुंजाइश न रहे। दिखवा दिया था, सब ठीक है। अच्छा किया, अब कम से कम आगे कोई क्लेश नहीं होगा। वैसे ही इस घर में काफी क्लेश हो चुका है।
ये बिजनेस में तुम्हारे हिस्से के शेयर सर्टिफिकेट्स हैं। वैसे तुम्हारे हिस्से में 1.25 करोड़ रुपया आता है। हम सब लोगों ने साइन कर दिया है। ये उसका चेक है, देख लो। नहीं पापा। नहीं, देखो, जब आंख की शर्म खत्म हो गई तो क्या हर्ज है देखने में। और वैसे भी ये बिजनेस डील है, देखो। नहीं पापा, ठीक है। बहरहाल मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये कहानी यहीं पर। अब तुम जब भी चाहो इस घर से, यहां से जा सकते हो। और जितनी जल्दी हो बेहतर है। इतनी भी जल्दी क्या है माँ जी? अभी कुछ बाकी है। और क्या है? बिजनेस में तो हमें हिस्सा मिल चुका है, लेकिन आपकी उस हवेली का क्या? उसमें भी तो हमारा हक है ना? तुम्हारा हक? तुम्हारा हक कैसे बनता है? वो मुझे मेरे मायके से मिला है, उस पर तुम में से किसी का हक नहीं है। तुम्हारा हक सिर्फ इनके जायदाद पर और इनके बिजनेस पर है। मेरे मायके के किसी चीज पर भी तुम्हारा हक नहीं है, समझी? वाह, कैसे नहीं है? आप दोनों की जायदाद पर हम सबका हक है। हरगिज नहीं। अगर मैं चाहूंगी तब होगा। वो मेरा दहेज है और फिर मेरी मर्जी है, मैं किसी को देना चाहूं या नहीं। और तुम दोनों को तो मैं हरगिज नहीं दूंगी, एक ईंट भी नहीं दूंगी। जाओ कर लो जो करना है। वाह, क्या ममता है अपने बड़े बेटे के लिए कि अब भी उससे सब कुछ दबा कर रख रही है। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कंजूस हैं। भाभी, क्या कह रही है माँ जी से? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चेलन कहीं की। प्रतीक को पुलिस से क्या छुड़ा लिया, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी। मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरीके से जानती हूँ। घर में कुछ और बाहर कुछ और। भाभी, खबरदार मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा तो क्या कर लेगा तू? हाथ उठाएगा अपनी भाभी पर? हाँ? वाह, मेरा भाई इतना बड़ा जोरू का गुलाम हो गया है कि अपनी भाभी पर हाथ उठा सकता है। अपने भाई पर हाथ उठा सकता है इस औरत के चक्कर में। ये औरत नहीं, मेरी बीवी है, इस घर की बहू है। इसकी भी कोई इज्जत है या नहीं? इज्जत बनाने से बनती है सुधीर, लड़ाई झगड़ा करने से नहीं बनती। जो औरत अपनी बिगड़ी सहेलियों के साथ होटलों में घूमे फिरे, नाचे, शराब पिए, उसकी क्या इज्जत? बस करिए, बस करिए आप। भूषण भैया, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज